हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे न्यायों का ग्रंथ है और इसमें यीशु मर जाता है, उसके बाद इजरायलियों का क्या हाल होता है उसके विषय में वर्णन किया गया है। और देखेंगे न्यायों 2 का 6 से लेकर कितना तक है, 23 तक। तो जब यीशु ने लोगों को विदा किया था, बोला कि अपने अपने घर चल जाओ, ऐसा बोला, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर सबको चले गए थे। और यीशु के जीवन भर जब तक वो जीवित था और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यीशु के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तो जब तक यीशु जीवित था और जितने भी जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो सब भी जीवित थे, तब तक तो वो लोग परमेश्वर का भय भक्ति में चलते रहे। लेकिन जब वो लोग मर जाते हैं तब क्या होता है, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यीशु 110 वर्ष का होकर मर गया। तो इतना दिन तक वो जीवित रहा, क्योंकि यही यीशु था जो मूसा के बाद कनान देश में इजरायलियों को लेकर आया था, और अब वो मर गया है। और उसको तिम्नथ्रेस में जो इफ्राइम के पहाड़ी देश के क्या लिखा, गास नामक पहाड़ की उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। तो जहाँ उसका जमीन था, उसका भाग मिला था, उसी में उसको मिट्टी दिया जाता है यीशु को। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो सब भी वो पीढ़ी का सभी लोग मर गए। नया पीढ़ी अब पैदा हो गया, नए नए लोग आ गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था, क्योंकि जो भी आचरण बड़े बड़े आचरण किया था उसके तो पीढ़ी पुरखाओं लोग देखे थे, और वो लोग अपना दूसरा पीढ़ी से वर्णन किए थे कि नहीं किए थे पता नहीं, लेकिन वो लोग अब उस परमेश्वर को भी नहीं जानते थे। देखो, यहोवा को बोला कि जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। तो जितने लोग प्रभु को जानते थे, परमेश्वर को जानते थे, वो लोग तो सही चाल चलते रहे और मर मिटे। लेकिन जो दूसरा पीढ़ी हुई उसके लिए वो लोग पता नहीं उनको बताया या नहीं बताया, इसलिए उनको जानते ही नहीं थे उनके विषय में। इसलिए आज हम लोगों को बच्चों को बताते जाना है, तब हमारे बच्चे जब प्रभु के राह पर चलेंगे, बुढ़ापे तक भी प्रभु का अनुसरण करते रहेंगे, तो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर उनके बच्चों को बताएंगे। लेकिन व्यवस्था तो उनके पास था, मूसा का जो व्यवस्था था, व्यवस्था की पुस्तक जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है, 5 पुस्तक, वो सब था उनके पास पढ़ने के लिए। फिर भी वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते थे होंगे। और इसमें लिखा है कि इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो जितने भी इजरायली थे, जो जितने भी नए पीढ़ी के लोग थे, सब परमेश्वर की नजर में वही काम करने लगे जो बुरा है। देखो, हमको ये समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर इतना विधि विधान दिया, उनके पुरखा चले, उनके पूर्वज चले और चलते हुए आ रहे थे, और कितना शांति और चैन से रह रहे थे। और उस जमाने में दुष्ट लोग भी थे, जो मूर्ति पूजक लोग थे, जो नास्तिक लोग थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, ऐसे लोग भी बने हुए थे। वे लोग कभी भी परमेश्वर को अपनाए नहीं, लेकिन ये इजरायली लोग हैं, वो लोग उसको अपना लिए। वहां का जो अगल बगल देवता, वे लोग अपना देवता को नहीं भुलाए। उनके पीढ़ी मरते जा रहे, उनके भी पीढ़ी मरते जा रहे, उनके भी पूर्वज मरते जा रहे हैं, और उनका तो सच्चा परमेश्वर भी नहीं है। फिर भी वो लोग अपना जो रीति रिवाज है, मूर्ति पूजा करने का जो रीति रिवाज है, उसको वो लोग बनाए रखे हैं। अपने देवताओं को उपासना करने का जो रीति रिवाज उसको बनाए रखा, और उसका उनका चाल चलन को ये इजरायली लोग सीख गए। उनका पुरखा जो सीखा उसको तो नहीं सीखे, लेकिन दूसरों का जो अगल बगल जो उसका पड़ोसी देश थे, ऐसे लोगों का देवता को उपासना करने लगे, जो कि देवता है ही नहीं है। और इस तरह का जो इजरायली लोग हैं, वो लोग दूसरे देवता का पूजा करने लगे, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। तो ये बाल नामक देवता है ना, वो लोग सोचते थे, जो कनानी लोग थे उसमें जो पूजा कर रहे थे, वो लोग सोचते थे ये जो बाल नामक जो देवता है ये बहुत समर्थी देवता है, इसलिए उसका वो लोग पूजा करते थे।
और एक देवी का वो लोग पूजा करते थे, अस्तोरेत। कनानियों का ये देवी, ये जो संतान उत्पत्ति या प्रजनन की देवी उसको कहते थे। और वो लोग उसका पूजा करते थे और उनको बहुत विश्वास था कि हम लोग उसका पूजा करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा संतान मिलेगा, अधिक फसल होगा, अधिक पशु के बच्चे होंगे। और ऐसा सोच के वो लोग क्या करते थे, ये जो कनान के लोग जो पूजा पाठ करते थे जो देवी देवता का, उसका पूजा पाठ ये जो इजरायली लोग करने लगे। जबकि परमेश्वर उनको कनान देश दिया था और उसमें वो लोग रह रहे थे और दूसरा देवी देवता की पूजा करने लगे। और परमेश्वर इसी के विषय में चेतावनी दिया था कि तुम लोग ऐसा मत करना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं और आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। कितना घृणा करता है परमेश्वर अगर हम लोग प्राय देवताओं का पूजा करेंगे तो, या उसको छोड़ के किसी दूसरा पर भी ज्यादा ध्यान देंगे तो कितना जलन रखने वाला परमेश्वर। और इस तरह ये लोग परमेश्वर को इतना गुस्सा दिला दिए, उनको परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिला दिए और वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तरोत देवियों की उपासना करने लगे। तो ऐसा बाल देवता और इस जो अस्तरोत देवी है उसका उपासना लोग करने लगे। इसलिए यहोवा का गुस्सा इतना भड़क उठा, बोला कि इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। अब परमेश्वर के साथ लोग बने ही नहीं रहे, उसका स्थिति में नहीं करने लगे, परमेश्वर को अकेला कर दे। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको बनाया था, अपना निज भाग करके उनको ठहराया था। कितना घमंड है परमेश्वर को कि मेरे लोग हैं ऐसा कहने के लिए। लेकिन ये लोग तो परमेश्वर को परमेश्वर रहने नहीं दे रहे हैं। जो परमेश्वर है नहीं उसको परमेश्वर बना दिए हैं। तो परमेश्वर भी छोड़ दिया, जाओ, और लुटेरों के हाथ में कर दिया। और जितने उनके चारों ओर के जितने शत्रु हैं उनके अधीन भी कर दिया। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर वादा किया था, उनको वाचा बंधाया था कि अगर तुम लोग मेरी इच्छा पर बने रहोगे तो हम तुम लोगों को सब कुछ देंगे। उनका हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करते रहेगा। और यदि लोग नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, छोड़ देगा और शत्रुओं के हाथ में कर देगा। तब उनको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा परमेश्वर है। और इस तरह अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके। और जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। तो जहां भी जाते थे वहां उनका काम सफल नहीं होता था। इस तरह परमेश्वर उनका बुराई ही करने लगा। इसलिए करता था ताकि वो लोग लौट के आ जाए। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, और यहोवा ने शपथ भी खाई थी कि इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो परमेश्वर को भूल जाएंगे ना जो लोग, जिसको परमेश्वर का भय नहीं रहा, तो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा ऐसा काम करेगा ना कि वो लोग बहुत संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठे, प्रभु की ओर लौट के आ जाना चाहिए। प्रभु से माफी मांग लेना चाहिए, प्रभु से अपना मेल मिलाप कर लेना चाहिए उस सब लोगों को। और अभी भी परमेश्वर का प्रकोप भड़का है, इसलिए कोरोना वायरस इस तरह का एकदम कहर ढा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। चाहे कितनों भी लॉकडाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम हो जाना चाहिए तो और बढ़ते ही जा रहा है। इतना पाप भर गया है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा करके लोग सीख जाए परमेश्वर का दुहा देना। तब पता चलेगा, जब परमेश्वर को याद करेंगे, दिल से याद करेंगे, तो परमेश्वर उनको जरूर बचाएगा और जान जाएंगे सच्चा परमेश्वर कौन है। फिर भी परमेश्वर इतना दया करता था कि उनके लिए न्यायी ठहराता था। तो भी यह उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। तो ऐसा ऐसा न्यायी भी खड़ा कर देता था, एकदम लूटने नहीं देता था। एक न्यायी खड़ा कर देता था जो क्या करते थे, अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते थे लोग, सैनिक बन जाते थे और न्यायी बन जाते थे वे लोग। परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे। परमेश्वर ठहराता था, उनके द्वारा छुड़ाता भी था, लेकिन उसका भी बात नहीं सुनते थे। आज भी ऐसा ही है। जिसके अधीन में लोग रहते हैं, जिसका खाते पीते हैं, वो लोग अगर हल्का से कुछ भी बात बोलते तो उसका बात लोग आज भी नहीं सुनते हैं। वरन व्यभिचारिणी के समान अपने प्राय देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। ऐसे व्यभिचारिणी लोग थे।
जो परमेश्वर का बात ही नहीं सुनते थे ना, उसके लोगों का बात सुनते थे और दूसरे देवताओं का दंडवत करते थे। और इनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। तो उसका पूर्वज लोग जो चल रहे थे उस पर वो लोग चले नहीं, वो लोग देखे भी नहीं कि कितना शांति से लोग थे। जब तक परमेश्वर की इच्छा पर वो लोग चले तब तक परमेश्वर उनको कितना शांति और चैन से रखा था, कभी युद्ध होने नहीं दिया। और युद्ध भी करने लोग जाते थे तो लोग जीत के आते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, क्योंकि लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। और इसलिए बोला उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया, तो अपने पूर्वजों के जैसे लोग चलने भी नहीं लगे। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता था, तब तक वह न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। तो परमेश्वर उन न्यायी के साथ रहता था और उनको छुड़ाता भी था, क्योंकि जब जो लोग आते थे परमेश्वर के दुहाई देते थे, परमेश्वर सुनता था और छुड़ाता भी था। इतना करुणा में परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। जब भी लोग चिल्लाते थे, दुहाई देते थे, तो परमेश्वर सुनता था और बहुत दुखी हो जाता था, इसलिए वो न्यायी ठहरा देता था। परंतु जब न्यायी मर जाता था, तब वे फिर पराई देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे। आज भी ऐसे, जब तक परमेश्वर हम लोग को दुख तकलीफ देता रहता है ना, तब तक उसको पुकारते रहते हैं। और जब दुख तकलीफ से छुड़ा लेता है, तब फिर बिगड़ के फिर उल्टा काम करने लगते हैं लोग। आजकल प्रभु का आशीष लोगों को चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। मतलब चंगाई चाहिए, लेकिन चंगाई दाता नहीं चाहिए। और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को भी नहीं छोड़ते थे। इस तरह का वो लोग हर बार परमेश्वर उनको बचाता था, तो वही परमेश्वर की आराधना करना चाहिए ना। लेकिन भी वो लोग अपना देवता के पीछे चले जाते थे। जब परमेश्वर छुड़ा देता था, तो उन लोग को उनका मतलब दिमाग भी नहीं था कि जब दुख आता है तो इस परमेश्वर को पुकारते तो वो छुड़ाता है, और हम लोगों का जो देवी देवता है उसको हम लोग पुकारते हैं, प्रार्थना करते तो कुछ नहीं करता है। वो लोग लालची लोग थे। परमेश्वर ही दे रहा था अच्छा, मतलब उत्पादन या जानवरों का जो संख्या बढ़ रहा था, पशु का बच्चे जो प्रदान करता था ढेर सारा, और जो संतान उत्पत्ति सब परमेश्वर ही कर रहा था। लेकिन उनको लगता था नहीं, कनानी देवता वो जो अस्त्रोत देवी है वो उसका पूजा पाठ हम लोग करते हैं इसलिए मिल रहा है, बाल देवता का पूजा कर इसलिए मिल रहा है। ऐसा उनको मतलब लगता था, उनका ऐसा सोच था और वो लोग ऐसे ही करते थे, उसको नहीं छोड़ते थे। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को छुड़ाने वाला है संकट से, और धन संपत्ति देने वाला तो ये सब है। क्या सोचकर वो लोग ऐसा करते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही सब कुछ देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसकी इच्छा पर चले। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उसके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया। तो आज भी लोग जो नया अभी युग है, मतलब नया पीढ़ी जो आया है, अभी देखो अभी कहाँ परमेश्वर की इच्छा पर लोग चलते हैं। सब अपना दुनिया में मस्त हैं एकदम। और इस तरह का अभी भी अगर लोग प्रभु के करीब नहीं आएंगे, तो परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज कल युगा ने युग सा रहने एक सा रहने वाला परमेश्वर है वो। और अगर हम लोग परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे, तो इसी तरह अभी तो महामारी आया है, फिर क्या क्या आने वाला पता नहीं। इस कारण जिन जातियों को यीशु मरते समय छोड़ गया है, उसमें से अब किसी को उसके सामने से ना निकालूंगा। तब परमेश्वर भी मन में ठान लिया कि अब जो जाति को यीशु पूरी रीति से नहीं निकाला है, उसको अब हम नहीं निकालेंगे, रहने देंगे। वो लोग अपना लड़ाई खुद करेगा, खुद सीख जाएगा लड़ना, कैसा शत्रुओं से लड़ा जाता है, कैसा अपना बचाव करना सीख जाएगा ये लोग। और इसलिए भी ये ऐसा हो गया कि ये लोग क्या किए, अगल बगल जो पड़ोसी देश था ना, ऐसे लोगों से शादी ब्याह नहीं करना था, लेकिन ये लोग शादी ब्याह करके फंस गए। और इस तरह उन लोग और भी ताकतवर हो गए, मतलब उनको सताने के लिए। सोच रहे कि अरे हम तो बेटी दे दिए हैं, नहीं तो अगर हम लोग उसका बात नहीं सुनेंगे तो वो लोग हमको और से ज्यादा सताएंगे। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, जिससे
उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उसके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। तो परमेश्वर इसलिए उनको नहीं छुड़ाने लगा, क्योंकि उनको वैसे ही दुख में छोड़ दिया ताकि ये लोग क्या करे, परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर की इच्छा पर चले, और जैसे उसके पूर्वज चलते थे वैसे वो लोग भी चलने लगे। और ऐसा वैसा देखने के लिए ही वो उनको छोड़ देता है। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यीशु के हाथ में भी ना सौंपा था। अब तक हमारे जीवन में जो हम लोग प्रार्थना किए हैं, अगर परमेश्वर उसे नहीं पूरा किया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के करीब बने रहे, शिक्षा पर चलते रहे, ताकि परमेश्वर धीरे धीरे करके हम लोग के जीवन से वो जो समस्या है, जिस बात के लोग प्रार्थना करते हैं, उसको दूर कर दे। परमेश्वर सच्चा है और वो करेगा। और जब तक हम लोग इस दुनिया में जीवित है ना, हम लोगों का आशा टूटने नहीं देगा। वो पूरा करेगा, इसी दुनिया में सब कुछ दिखलाएगा। और अगर हम नहीं भी देखे हैं तो मरने के बाद हम लोग स्वर्ग में देखेंगे। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।